हेलो एवरीवन, अगर आप भी एक फास्ट बॉलर हैं और अगर आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन है कि मैं अपने वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पा रहा, आपको लगता है कि आप अपनी रनिंग, फील्डिंग, फिटनेस, आपकी बॉलिंग, मैचेस आप उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना वर्कलोड कैसे मेंटेन करना है। जितना अच्छा आप वर्कलोड मेंटेन करेंगे, जितना अच्छा आपको इसकी नॉलेज होगी, उतनी ही परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होने वाली है मैचेस के अंदर। तो अगर आप भी अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं और इस डाउट को दूर करना चाहते हैं कि आपको एज अ फास्ट बॉलर वर्कलोड कैसे मैनेज करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो आपको क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर बहुत आगे लेके जा सकती है। राइट, तो ये वीडियो आपको एंड तक पूरा देखना है। जैसे कि आप मेरे हाथ के अंदर डायरी देख रहे हैं, तो मैंने इसमें अपना होमवर्क कर रखा है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपको भी एक डायरी पेन लेकर बैठना है। अभी वीडियो को पॉज करिए, डायरी पेन लेके बैठिए और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, उसको आपको नोट डाउन करना है और जो भी आप सीखेंगे उसको मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना है। राइट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल है, तो आप उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप हमारी लाइव ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको एज अ फास्ट बॉलर क्या पता होना चाहिए वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले आप ये समझो कि अगर आप एज अ फास्ट बॉलर वर्कलोड को मैनेज करते हो तो उससे आपके फायदे क्या होंगे या उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये दोनों चीजें समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। अगर आप वर्कलोड की डेफिनेशन को अच्छे से समझते हो तो इट मीन्स कि आपका आधा काम हो गया। वर्कलोड की डेफिनेशन ये होती है कि आपको बिना इंजर्ड हुए, राइट, लंबे समय तक क्रिकेट खेलनी है, अपने आप को अच्छी शेप के अंदर रखना है, टॉप परफॉर्मेंसेस देना है। राइट, इसका मतलब होता है वर्कलोड मेंटेन करना। अगर आप वर्कलोड को मेंटेन करोगे तो ये सारी चीजें आपके ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहला फायदा ये होता है कि आप लंबे समय तक क्रिकेट खेलोगे बिना इंजर्ड हुए। यानी कि और बॉलर जो होंगे वो बहुत लंबे समय तक इंजर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं कई हद तक। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप बॉलिंग करने के लिए जाएंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत टॉप लेवल पर होगा, आपकी एनर्जी टॉप लेवल पर होगी, आपका जो फोकस है वो टॉप लेवल पर होगा अगर आप वर्कलोड मैनेज करते हैं। तीसरा, आपकी जो मसल होती है ना, वो ओवरलोड नहीं होगी, कभी भी ओवर ट्रेन नहीं करोगे उसको आप, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप डेफिनेटली इंजर्ड हो जाओगे और आपका लंबा समय इंजरी को रिकवर करने में चला जाएगा। अगर आप एक एज अ फास्ट बॉलर बिल्कुल फिट महसूस करते हैं, बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे बहुत अच्छी बॉलिंग करने वाले हैं, चाहे वो नेट में हो चाहे वो मैचेस के अंदर हो। राइट, तो आपको ये समझना है। अब बात करते हैं कि इसको अब हम मैनेज कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। अब आपको डायरी पेन चलाना है और जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर लिखना है। राइट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पूरे साल में क्रिकेटिंग ईयर का कैलेंडर कैसे चलता है, ये समझो पहले आप। ठीक है, एज अ क्रिकेटर पूरे साल का जो कैलेंडर होता है उसके अंदर 3 फेज होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फास्ट बॉलर के लिए मेनली का पूरे साल का जो कैलेंडर होता है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? सबसे पहला फेज होता है, जो 3 फेज में से पहला फेज है, वो ये है कि जनवरी से लेकर जून तक पहला फेज, जुलाई से लेकर सितंबर तक दूसरा फेज और सितंबर से लेकर दिसंबर तक तीसरा फेज। ये 3 फेज होते हैं। राइट, और आपको इन 3 फेजेस के अंदर अच्छे से मेहनत करनी होती है, पूरे साल ट्रेनिंग करनी होती है, तब जाकर कहीं आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको इन फेज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्यों आपको इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। इसके बारे में जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इनके बारे में पता रहेगा कि मुझे किस फेज के अंदर लोडिंग करनी है, किस फेज के अंदर मुझे लोडिंग को कम करना है, किस फेज के अंदर मेरे को क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, अगर आपको ये कैलकुलेशन आ गया, ये आपको करना आ गया, तो डेफिनेटली आप अपनी बॉलिंग को बहुत इंप्रूव कर सकते हो और बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं जनवरी से लेकर जून तक। ये बेसिकली जो 6 मंथ होते हैं वो बेसिकली मैं कैसे ट्रेन करूंगा इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर आप एक फास्ट बॉलर की जर्नी को उठा के देखिए कि वो किस तरह ट्रेनिंग करता है, तो वो 3-4 चीजों पर पूरे साल बिता देता है। ग्राउंड फिटनेस, जिम ट्रेनिंग के अंदर, मैचेस खेलते खेलते, नेट पे ट्रेनिंग करते करते, डाइट लेते लेते और रिकवरी करते करते। ये 4-5 चीजें हैं जिन पे पूरे साल और पूरी जिंदगी भर में मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि जनवरी से लेकर जून तक मुझे किस चीज पे ज्यादा वर्क करना है। एज अ फास्ट बॉलर आपको जनवरी से लेकर जून तक मेनली अपने स्किल पे काम करना है। स्किल क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। आप आउट स्विंग, इन स्विंग कैसा करते हो, आपका जंप कैसा है, आपका रनअप कैसा है, राइट, आप कैसा भागते हो, आपकी रनिंग टेक्निक कैसी है, आपका ब्रेस फ्रंट लेग कैसे होता है। हर बॉलर का अलग अलग सेगमेंट होता है। राइट, तो वो आपको पता करना है। उसको कहते हैं स्किल, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक आपको हाईली स्किल्ड फोकस रहना है। स्किल्ड मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने पार्ट्स को इंप्रूव करना है, जो भी आपकी वीकनेस है उनको इंप्रूव करके आगे बढ़ना है। उसके साथ आप क्या करेंगे, आपको वीक में सिर्फ 3 दिन जिम करनी है जनवरी से लेकर जून के महीने में। 3 से 4 दिन कर सकते हैं और वीक में 1 से 2 मैच खेलने हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर वो सपोज
वीक में 3 मैच खेल लेते हैं, तो उनको लगता है यार मेरी तो जिम ट्रेनिंग छूट रही है, यार मेरी तो फिटनेस छूट रही है। वो नेक्स्ट डे जाते हैं मैच खेलने के बाद 40 स्प्रिंट 50 स्प्रिंट मार के आ जाते हैं। उसके बाद शाम को जिम चले जाते हैं। क्या होता है, बॉडी थक जाती है। फिर नेक्स्ट डे मैच खेलते हैं, क्या होता है, बॉल विकेट तक नहीं पहुंच पाता। फिर घर पर आते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर से वो चीज़ रिपीट करते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना। आपको ये समझना है कि मेरे को इस मंथ में जिम को और ग्राउंड फिटनेस को सिर्फ मेंटेन करना है अपनी बॉडी को, राइट। जनवरी से लेके जून तक के महीने में। और इसका प्रोसीजर कैसे चलेगा, पूरे वीक का मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, वीक में 3 दिन जिम, वीक में 2 मैच, राइट। और इसके अलावा जो भी आपके पास समय बचता है उसमें आप फिटनेस करेंगे मॉर्निंग में, वीक में 3 दिन कर सकते हैं। और साथ साथ ही मेन आपका वर्क रहेगा अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने स्किल पे काम करने में। अगर आप जनवरी से जून ऐसा करते हैं, इस सिस्टम पे चलते हैं, तो आपका वर्कलोड बेस्ट मेंटेन रहेगा और आपसे कोई गलती नहीं होगी। ये सबसे पहली चीज़। अगर आप इसके अंदर ज़बरदस्ती की रनिंग घुसाओगे, ज़बरदस्ती आप 50-50 मिनट रनिंग करोगे, आप सुबह ट्रेनिंग कर रहे हो, आप शाम को ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर आप जिम जा रहे हो, डेफिनेटली आप इंजर्ड होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इतना लोड नहीं ले पाएगी। सबसे पहली चीज़। सेकंड सीजन आप जानते होंगे, जुलाई से लेकर सितंबर तक आता है। ये बेसिकली रेनी सीजन होता है। इसके अंदर एज अ फास्ट बॉलर आपको क्या करना चाहिए? इसके अंदर आपको एज अ फास्ट बॉलर अपनी फिटनेस पे मेन ध्यान देना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ पे मेन ध्यान देना पड़ेगा, राइट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिम ट्रेनिंग को अच्छा हिट करना पड़ेगा। वीक में आपको 5 दिन जिम जाना पड़ेगा। वीक में आपको सुबह 3 से 4 दिन या 5 दिन आपको फिटनेस करनी पड़ेगी। अगर बरसात कम होती है आपके एरिया के अंदर, तो आपको फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो इस मंथ में आप ये जो 3 महीने बचते हैं आपके पास, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इनमें 3 चीज़ों को आपको हाई करना है। जिम ट्रेनिंग को, अपनी डाइट को और अपनी फिटनेस को, और साथ में फील्डिंग को। तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपको इस मंथ में बहुत हाई करनी है। बच्चे क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। वो बरसात के अंदर भी इंडोर नेट पे लगे रहते हैं, वो फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, वो डाइट पे ध्यान नहीं देते, जिम ट्रेनिंग पे कभी चले गए कभी नहीं गए, ये करते हैं वो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उस मंथ का फुल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको आज के बाद से यही करना है। अगर आप नहीं करते थे कोई बात नहीं, अब आप नोट्स बनाइए और आपको इसको फॉलो करना है। लास्ट फेज बताना चाहता हूँ आपको, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, उस समय आपके ट्रायल्स होते हैं, उस समय आपके बहुत सारे मैच होते हैं। उसको क्रिकेट के अंदर ऑन सीजन माना जाता है। ऑन सीजन मतलब कि उस समय जो बीसीसीआई होती है वो सारी जगह मैचेस कराती है, अंडर 14, 19, 16 के मैचेस वगैरह होते हैं, तो वो आपको खेलने पड़ते हैं, राइट। और इसके अलावा लोकल टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो वो समय पे आपका सबसे मेन फोकस होगा कि आपको अपने किस पे ध्यान देना है, अपने मैचेस पे ध्यान देना है। आपने जनवरी से लेकर जून तक जो ट्रेनिंग करी, जो रेनी सीजन में आपने ट्रेनिंग करी, अब उसका रिटर्न लेने का समय आ गया है। वो 3 महीने में आपको मैच पे बहुत हाई फोकस करना है, और जो आपने जनवरी से लेकर जून तक जो स्किल डेवलप किया था उसको यूज करके दिखाना है। चाहे आपने उस समय आउट स्विंगर सीखा हो, आपने बाउंसर मारना सीखा हो, आपने ब्रेस फ्रंट लेग से अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव किया हो, आपने अपना स्टेमिना इम्प्रूव किया, आपने जो भी किया हो, आपको वो 3 महीने दिखाना है। और उस समय आपको मैच ज़्यादा खेलने हैं, आपको मैच ज़्यादा खेलने हैं। जिम वीक में 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन लाइट जिम आपको उस समय करनी पड़ेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा रोल जिसमें मतलब बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, जो मैंने भी देखा है, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, वो है डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट आप बिल्कुल नहीं कर पाते। सुबह आपका वहाँ मैच है, कल आपका दूसरी जगह मैच है, फिर आप रात मार के सो गए, आपको डाइट का पता नहीं चला, आपने बाहर कुछ भी खा लिया। नहीं, ये नहीं कर सकते आप। आपको मैच एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे, साथ साथ में आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी उसके बाद जो भी जिम का होता है थोड़ा बहुत वो आपको करना पड़ेगा, राइट। यानी कि आपका मेजर फोकस मैच में परफॉर्मेंस करने का होना चाहिए वो सीजन के अंदर। तो इस तरह आप एज अ फास्ट बॉलर तीनों फेज के अंदर वर्कलोड को मैनेज कर सकते हैं। ये जो वीडियो है आपको एक बार में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक आपको समझ में ना आए, इसको आगे पीछे करके देखते रहना। आई होप गाइस कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। जो भी सीखा मुझे कमेंट के अंदर बताना। अगर आप भी अपनी क्रिकेटिंग जर्नी को इंप्रूव करना चाहते हैं एज अ फास्ट बॉलर, तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।